जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री हा घोषणा करीन कि हमन घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिज मन के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्ति के विदेश में अधिग्रहण पर एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन के स्थापना करबो। केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद से ही महत्वपूर्ण खनिज मिशन जिला क्रिटिकल मिनरल मिशन के नाम से घलो जाने जाते शुरुआत हुई से। क्रिटिकल मिनरल मिशन के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के महाप्रबंधक श्री U.K. कुरैसी जी नमस्कार। ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जम्मू श्रोता मनला नमस्कार। कुरैसी जी, क्रिटिकल मिनरल या महत्वपूर्ण खनिज काला कहथे या कौन से होथे? ऐसा खनिज है जो आर्थिक विकास के दृष्टि से भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है और ओखर ले ज्यादा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण है। ऐसा मिनरल हमन क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। ऐसा मिनरल हमारे भारत देश या छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमन डिपेंड है आयात पे, तो ऐसे आयात पे हमारा डिपेंडेंसी कम करने के लिए तो अपने देश में ही उसकी पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी गठन किया गया है और इसीलिए इसको क्रिटिकल बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सर, तो ये क्रिटिकल मिनरल मिशन का है? जैसे आपने बताया 24-25 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की, उसी के परिपालन में जनवरी 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का गठन भारत सरकार के कैबिनेट की अनुमोदन के बाद किया गया। एक मकसद ये रही कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत में क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति की जो चैन है मजबूत बने, खासकर ऐसे खनिज जिस पर हम डिपेंडेंट है आयात पे, ओमन की डिपॉजिट ला खोज के और भविष्य में हाई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस के जो महत्वपूर्ण हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें भारत अभी दूसरों पे डिपेंड है, हम आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत उसमें आत्मनिर्भर बने, ये उसका मेन उद्देश्य है, इसलिए इसका गठन किया गया। सर, वैसे क्रिटिकल मिनरल मिशन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? कार को ले लें या मोबाइल को आप ले लें तो मोबाइल का बैटरी वो लिथियम से है, तो लिथियम क्रिटिकल मिनरल है। हम कार में जाएं, कार में अगर हम डैशबोर्ड में देखें उसमें हर चीज इसी से है। कार में जो पेंट होता है वो बिस्मथ से होता है, बिस्मथ भी क्रिटिकल मिनरल है। हमारा ज्यादा उपयोग अभी हमने ईवी पे जो है, मतलब मिनिमम उत्सर्जन वाला, जिसमें हमारा पर्यावरण अफेक्ट ना हो, ऐसे मामलों को शून्य उत्सर्जन वाहन, टरबाइन, सोलर पैनल, बैटरी, सेमीकंडक्टर, आधुनिक रक्षा उपकरण, चिकित्सीय उपकरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और मेन ये मतलब है कि भविष्य में अभी राजनीतिक उथल पुथल चलत है, ऐसे हमारे स्टॉक पाइल बनाने के उद्देश्य है कि हम भविष्य में ऐसा कोई मामला हो, कोई देश से हमारा संबंध अच्छा बुरा हो, हम तब भी अपन आत्मनिर्भर रहें और हमारा जो मिशन है, हमारा जो दूसरे उपयोग है उसमें प्रभावित ना हो। सर, जैसे अभी क्रिटिकल मिनरल लिथियम, बिस्मथ बताए हो, तो क्रिटिकल मिनरल कतेक ठन है सर? 30 मिनरल ला क्रिटिकल मिनरल घोषित किए हैं हमारे हिसाब से, जिसमें 10 मिनरल वो ऐसे हैं जिसमें हम पूरे 100% जो है वो दूसरे देश के आयात पे निर्भर है। तो इसकी आयात पे निर्भरता कम करने के लिए भारतवर्ष में मेन है एंटीमनी, बेरिलियम, लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, ग्रेफाइट, नियोबियम, निकिल, पोटास, टिन, वेनेडियम, ऐसे 30 खनिज है। सर, वैसे छत्तीसगढ़ में घलो कोनो क्रिटिकल मिनरल या महत्वपूर्ण खनिज मिलथे का? हाँ, छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना यहाँ पर टिन का, बस्तर में नाम सुना होगा, टिन मिलता है और टिन के साथ टेंटलम, नियोबियम मिलता है। उसके अलावा अभी हमारे पास लेपिडोलाइट, यहाँ पर लिथियम मिनरल हमने ऑक्शन किया है कोरबा जिला के कोटघोरा के पास, और GSI भी वहाँ काम कर रही है, उसी की खोज है और सरकार ने उसको ऑक्शन किया है। इसके बाद अपन अगर नॉर्थ में जाएंगे तो हमको वहाँ पर ग्रेफाइट के डिपॉजिट मतलब मिल रहे हैं, अभी हमारा काम भी चल रहा है और हमने एक ऑक्शन भी किया, CIL ने उसको लिया है। इसके अलावा ग्लूकोनाइट मिला है महासमुंद और आपके बालोद में। महासमुंद भी पेपर में पढ़ा होगा कि PG ग्रुप, प्लेटिनम, वेनेडियम, निकल, कोबाल्ट के डिपॉजिट भी मिले हैं। तो ऐसा लगातार छत्तीसगढ़ में भी मिशन के बाद प्रायोरिटी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे प्रायोरिटी में ऐसा प्रस्ताव बना रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस जो है ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल में रहे, उसके एक्सप्लोरेशन करना और उसको डिपॉजिट बना के उसको ऑक्शन करना, ताकि भविष्य में उसमें उत्पादन हो और ये चीजें भारत में सुलभ उपलब्ध हो सके। ये क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है बड़ महत्वपूर्ण मिशन हरे सर, तो एकर क्रियान्वयन
राज्य स्तर में केंद्र स्तर में कौन ढंग ले करे जावत है सर? केंद्र सरकार हर टारगेट फिक्स कर दी से और एक मतलब जैसे जीएसआई है केंद्र स्तर में और अलग अलग पीएसयू हैं जैसे एनएमडीसी है, कोल इंडिया लिमिटेड है, कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, वो मतलब टारगेट दी से और पैसा की टारगेट दी। जैसे टोटल इसमें निवेश 34,300 करोड़ है, वो में 16,300 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देते अपन दे और 18,000 करोड़ रुपया पीएसयू ले देना है। मतलब ये पीएसयू जो से एनएमडीसी है तो येमन अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। दूसरे देश में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में वहां पर भी ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं या दूसरा माइनिंग ऑलरेडी है उसको ये एक्विजिट कर रहे हैं, वो माइनिंग को हम करें ताकि उसका मटेरियल को हम उपयोग कर सकें जी। ये 7 साल का मिशन है। इस पूरे अवधि में 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट पूरा करना है जी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग पीएसयू के। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हमको इसके प्रोसेसिंग के मतलब कई चीज ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ है जैसे टेंटलम नियोबियम टीन के स्लैग में मिला थे बट हमारी टेक्नोलॉजी नहीं कि नियोबियम टेंटलम स्लैग अलग कर सके। अच्छा। तो यमन में भी काम करना है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। अभी तक ये हर चीन में ही है इसलिए 12 से 13 जो मिनरल क्रिटिकल चाइना में है तो हर आदमी उस पर डिपेंड है। तो ये टेक्नोलॉजी हमको भी डेवलप करना है, इन सबको अलग कर सके। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर रही है और जैसे बड़ी बड़ी संस्था है जैसे ISM धनबाद, IIT बॉम्बे, इनको रिकॉग्नाइज किया ये लोग रिसर्च में बाकी इसमें अपना काम बढ़ाएं। स्टेट जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट अभी हमने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने MOU करे है ISM धनबाद जो IT भी कहलाते कि ओकर साथ मिल के ओकर मार्ग निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार अपन क्रिटिकल मिनरल के खोज के काम करे, एक्सप्लोरेशन ला काम करे। और एक बात जो है विदेश में जो मिनरल जो है उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना और ऑलरेडी वहाँ जो है अगर कोई माइंस चल रहा है उसका अधिग्रहण करना PSU। और दूसरा इंपॉर्टेंट रिसाइकलिंग, आपने कहा रिसाइकलिंग अगर चीज जैसे बॉक्साइट की मान रही और में रेड मट मिलत रही तो रेड मट अभी तक हम लोग छोड़ देते थे। अब उसमें गैलियम मिलने लगा है तो अब उस पर ध्यान है कि जो चीज अनुपयोगी था जैसे फ्लाई ऐश निकलता है कोयला में तो फ्लाई ऐश में भी आपका बहुत से मिलने लगे हैं। तो अब कोई चीज मतलब किसी चीज को बेकार करके फेंकने के पहले देखना कि क्रिटिकल मिनरल तो नहीं है। तो ये लाइन में भी उन्हें फिर रिकवरी करके फिर से काम करने की जरूरत है। अभी सर आप नेशनल क्रिटिकल मिशन के जो अब तक की प्रगति ला बताए हो तो अब जो बाँचे काम है तेमें का चुनौती है? 2024-25 के बजट में रखा गया था और अगले साल जनवरी से काम शुरू हो गया है। तो अभी तो काम शुरू होते हैं। एक तो ये मैंने कहा पब्लिक अवेयरनेस, कोई भी काम होता है कोई प्रोजेक्ट आता है तो पब्लिक में भी इसका समर्थन आवश्यक है। ये काम राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है तो इसमें लोग समर्थन करें। जब किसी की जमीन भी ली जाएगी ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जब काम करेंगे। फिर अभी एक्सप्लोरेशन होते हैं टाइम लगते 1-1.5 साल, फिर उसका रिपोर्ट बने। जब पूरा रिपोर्ट बन गए तो फिर वो अगर वो फ्रूटफुल इकोनॉमिक सस्टेनेबल रहा तो उसको हम ऑक्शन करेंगे, फिर अलग अलग क्लियरेंसेज मिलेंगे तो काम चालू। आज भी अगर कोई हमने जो ब्लॉक दिया है उसको प्रोडक्शन आने में 3-4 साल लगेगा। तो उसके बाद ये जो हमने कहा प्रोसेसिंग पार्क, रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेश में जो हमने कहा लोगों से स्टॉक वहां से एक्विजिशन करना है, ये लगातार चालू है। अधिकांश मिनरल वहां है जहाँ फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस भी है, उसके आसपास कोई बायोडाइवर्सिटी का इश्यू तो नहीं है, एनवायरमेंट के इश्यू है, ऐसे बहुत सारी मतलब मिलेगा सब धीरे धीरे। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा तब देश हित के लिए ये महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे ये भी समाधान होगा। सर छत्तीसगढ़ के जो खनिज एटलस है ओकर बारे में एक कनक हमर श्रोता मन ला बताते हो। छत्तीसगढ़ अपन ला मालूम है कि प्राकृतिक संसाधन से भरपूर है। ऊपर वाला का धन्यवाद है कि छत्तीसगढ़ में उसने बड़े अच्छे से नवाजा है, चाहे नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट हो चाहे मिनरल हो। अगर मैं मतलब लगभग 28 प्रकार के मिनरल छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, जिसमें अगर उत्तर से हम अगर शुरू करेंगे सरगुजा या आपकी जशपुर से तो कोयला कोरबा में, सरगुजा में मिलता है, कोरिया में मिलता है, सूरजपुर में मिलता है। लिथियम मैंने बताया कोरबा में मिलता है। बॉक्साइट्स अगर नॉर्थ में बात करें सरगुजा में, जशपुर में है, मैनपाट में आपने सुना होगा बॉक्साइट की माइनिंग है, बलरामपुर में हिंडाल्को की माइनिंग है, हमारा CMDC के माइंस भी माइनिंग हो रही है वहाँ पर और अभी भी लगातार हमारे ऑक्शन हो रहे हैं। और मैग्नीज का भी हमने छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जो मैग्नीज ओर लिमिटेड का MOU होके अभी नीलकंठपुर में हमारा प्रोस्पेक्टिंग चल रहा है। 18,000 मीटर ड्रिलिंग हुआ और अच्छे प्रोस्पेक्ट है। आगे जब इसको हमको एक ब्लॉक बना के हम या तो ऑक्शन करें या खुद माइनिंग कर सकते हैं, जो सरकार जैसा तय करेगी। सेंट्रल छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो लाइमस्टोन का बड़ा ह्यूज डिपॉजिट है। आपको पता होगा लगभग 10 सीमेंट प्लांट हमारे यहाँ
कार्यरत हैं बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, बलौदा बाजार में, तो और लाइमस्टोन के मतलब अकूत भंडार छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद जांजगीर में है, दुर्ग में है, बस्तर में है। आयरन और अपन पता है कि केंद्र का बात करेंगे तो बालोद में राजहरा का बीएसपी माइंस है और कवर्धा में एक अच्छा डिपॉजिट मिला है। उसके अलावा राजनांदगांव में माइनिंग चल रही है और मानपुर मोहल्ला में माइनिंग है। अभी कोई ऑक्शन में भी कुछ अच्छे ब्लॉक और बड़े अच्छे प्रीमियम में गए हैं। डोलोमाइट का आपने नाम सुना होगा, यहाँ बिलासपुर में, बिल्हा के एरिया में, जांजगीर में, रायगढ़ में और शक्ति में मिलता है। क्वार्ट्स भी स्टील प्लांट के बड़ा महत्वपूर्ण खनिज है, रायगढ़ में, जसपुर मिलता है। गोल्ड का नाम सुना होगा, हमारा जब से भैया ऑक्शन शुरू हुआ पहला ब्लॉक हमारा बलौदा बाजार में सोना खान एरिया में हुआ। डायमंड का आपने सुना, एक तो हमारा बेलमुंडी जो एरिया है वहाँ हम लोग सीएमडीसी और एनएमडीसी मिलकर काम कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो ग्लूकोनाइट जो है पोटाश रिच मिनरल बालोद में मिल रहा है और बालोद के अलावा धमतरी में, मगल रोड में, महासमुंद के आसपास हमको पीजी मिनरल मिल रहे हैं जो निकल कोबाल्ट होते हैं, उसको प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल बोलते हैं। साउथ में देखें, साउथ और छत्तीसगढ़ में देखें तो कांकेर से शुरू कर कांकेर में आयरन और, दंतेवाड़ा का बेलाडीला का नाम आपने सुना, आयरन और बहुत अच्छा मिलता है। अच्छे ब्लैक ग्रेनाइट मिलते हैं और लाइमस्टोन मिलता है, क्वार्ट्स मिलता है। कोरंडम सीएमडीसी का एक प्रोजेक्ट है भोपाल पटना में, कोरंडम मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है। तो मतलब वैरायटी ऑफ, टिन का मैंने पहले ही बताया था आपको, टिन मिल रहा है बहुत अच्छा। अब टिन में ये सरकार ट्राइबल के लिए बेनिफिट के लिए टिन खरीदती भी है ताकि उनको, अभी सरकार जो अच्छा रेट दे रही है 1565 रुपये पर केजी, तो सरकार अभी बिल्कुल रियल टाइम में ये अच्छा काम कर रही है वहाँ के निवासियों के लिए भी। कि आखिर ये मिनरल्स जो है ये भूमि के अंदर पाए जाते, ये कैसे बनते और कितना गहराई में मिलते, कैसे कर उत्खनन करे जाते? मैग्मा जब ऊपर आता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो धीरे धीरे अलग अलग मिनरल, मतलब ये एक तो इग्नियस डिपॉजिट होते हैं, एक सेडिमेंट्री, एक मेटामॉर्फिक, तो ये अलग अलग ओरिजिन डिपॉजिट होते हैं। जो इग्नियस होता है उसमें ये होता है कि वो जैसे अब मैंने कहा डायमंड मिलता है तो वो किम्बरलाइट उसका एक हॉट स्टॉक है, तो वो नीचे से जब ऊपर आया तो अगर वो प्रॉपरली अपने निश्चित टाइम में अगर वो ठंडा हो गया, सब मिनरल का मेल्टिंग पॉइंट और ये सब अलग अलग होता है, तो वो जो और उसका उसी में जमता है, तो पता लगा वो अलग अलग टाइम में जो अलग अलग ठंडे होते हैं वो मिनरल मिलते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री, ये जो अपने सेडिमेंट्री बेसिन होता है, छत्तीसगढ़ बेसिन जो है उसमें डिपोजिशन होता है। तो अगर कैल्शियम रिच डिपॉजिट हुआ तो लाइमस्टोन बन गया, अगर आपका सैंडस्टोन में ये हुआ तो आपका सैंडस्टोन बन गया। उसके बाद इसी में अगर मेटामॉर्फिज्म हो गया, मेटा सेडिमेंट बोलते हैं, कोई अगर आसपास की मतलब कुछ ऐसी घटना हो गई तो उसमें फिर वो यही चीज जो है, जैसे मान लो लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया हीट के असर से, या जो अपना बेलाडीला का जो सेडिमेंट था उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, आयरन रिच मटेरियल एक जगह कंसंट्रेट हो गया तो वो बेलाडीला का डिपॉजिट बन गया, इसलिए वो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ तो वो पहाड़ी बन गया। अच्छा, उत्खनन के बारे में ये है कि मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के 2 डिवीजन है। मेजर मिनरल उमल खनिज ला कहते हैं जिसका उपयोग उद्योग के लिए हो, मतलब उस खनिज से कोई उद्योग स्थापित हो, जैसे लाइमस्टोन से क्या हुआ आपका सीमेंट प्लांट बन गया, तो वो मेजर मिनरल कहलाए। उसके अलावा बाकी मिनरल माइनर मिनरल जिनका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। तो मेजर मिनरल का जो है वो केंद्र सरकार रॉयल्टी तय करती है, इसे क्रिटिकल मिनरल के अलावा मतलब राज्य सरकार करती है, और माइनर मिनरल का नियम भी सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्वीकृति भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। गिट्टी पत्थर कुछ मामलों में जिला कलेक्टर को भी अधिकार है। तो ये स्वीकृति की अपनी प्रक्रिया। आजकल क्या होता है, मेजर मिनरल पूरा ऑक्शन से होते हैं। 2015 में पारदर्शिता को अपनाया गया। कुरैसी जी बड़ सुघर जानकारी देवत हो आप मन हा, और आखिरी में हमार श्रोता मन ला ये कार्यक्रम के माध्यम से का संदेश देना चाहूँ? किसी भी देश या प्रदेश में उसका आर्थिक आधार का बैकबोन है खनिजों का उत्खनन और उससे प्राप्त होने वाला राजस्व। अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ में 14,592 करोड़ रुपया खनिज रॉयल्टी से प्राप्त हुआ। इसके अलावा इसमें 15% डीएमएफ मिलता है जो स्थानीय लेवल में काम आता है। अभी छत्तीसगढ़ में माइनिंग जो है जीडीपी में दूसरा स्थान है। खनिज का उत्खनन, खनन और उसके आधारित उद्योग, और उद्योग से मिलने वाले राजस्व, उससे मिलने वाले रोजगार, उससे होने वाला आसपास का होलिस्टिक डेवलपमेंट और वहाँ के लोगों को जीवन शैली, उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, और होना ही मात्र उद्देश्य है सरकार का और इस विभाग का। श्री यूके कुरैसी जी, आप मन हमर श्रोता मन ला बड़ सुघर जानकारी दे हो, अपन कीमती समय हमन ला दे हो, तेकर खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।